गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज मैथ्स 2 की क्लास है हमारी, गणित भाग 2। इसमें आज हमारा टॉपिक है पाठ 8 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम लोग आज प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 8 के प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 के सवाल को हल करने वाले हैं। अभी यहाँ पे देखिए, ये आपका है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह। तो इससे पहले इन दोनों प्रश्नों से संबंधित जो रिवीजन है, कुछ सूत्र भी दिए गए हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक की ओर बढ़ेंगे। बच्चों, यहाँ पे देखिए, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पर हम एक त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक त्रिभुज आपको दिया गया है। त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज में कोण बी का माप 90 अंश दर्शाया गया है। आपको पहले से ही पता है, लोअर क्लास में भी आपको बताया गया है, 9वीं कक्षा में भी बताया गया है कि जिस किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसलिए यहाँ पर त्रिभुज ABC आपका समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में पाइथागोरस का प्रमेय लगाने पर हमको सूत्र प्राप्त होता है AC² बराबर AB² प्लस BC²। यहाँ पे जो आपका AC है वो त्रिभुज ABC का कर्ण है। कर्ण क्या होता है? त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश का है। 90 अंश की सम्मुख भुजा, 90 अंश की सामने की भुजा, यानी त्रिभुज ABC में कोण B की सम्मुख भुजा AC है, जिसके कारण AC यहाँ पर कर्ण हुआ। कर्ण AC का वर्ग बराबर AB² प्लस BC²। अब यहाँ पे जो AB है और BC है, वो कर्ण को छोड़कर त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं हैं, तो उनके वर्गों का योगफल है। इस तरह ये हमारा पाइथागोरस के प्रमेय का सूत्र है। इसकी भी हमको आवश्यकता पड़ेगी इस सवाल में। इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर है यह देखिए, आपकी स्क्रीन पर फिर से यहाँ पे एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको। मैंने ऊपर पुनरावर्तन भी लिखा है। यहाँ पे आपको त्रिभुज दिया गया है त्रिभुज ABC। अब ये जो त्रिभुज है आपका, ये भी समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर भी जो कोण B है आपका 90 अंश दर्शाया गया है। इसके बाद जो बचे हुए दो कोण हैं आपके, कोण A और कोण C, ये दोनों न्यून कोण है। यहाँ पे कोण C के लिए देखिए, यहाँ पे थीटा माप लिखा गया है। तो थीटा क्या होता है? जैसे थीटा, अल्फा, गामा, ये सब नोटेशंस होते हैं जिनको हम न्यून कोण के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पे कोण C के लिए हम लोग ने थीटा यहाँ पे उपयोग किया है। इस त्रिभुज में कोण AC जो है कर्ण है, कोण AB जो है थीटा की, यानी कोण C की सम्मुख भुजा है। कोण C यानी थीटा की सम्मुख भुजा यहाँ पे AB है। अब यहाँ पे जो थीटा है कोण C, इसकी संलग्न भुजा यानी लगी हुई, उस कोण से लगी हुई भुजा, उसके जस्ट बगल वाली भुजा, संलग्न यानी बाजू वाली। यहाँ पे संलग्न भुजा है BC। यहाँ पे इस आकृति में मैंने तीनों चीजें यहाँ पे मेंशन की है।
कर्ण भी मैंने मेंशन किया है, AC की जगह पे कर्ण लिखा है। थीटा की सम्मुख भुजा जो AB है वहां पे सम्मुख भुजा लिख दिया है, और जो बेस है BC उसको मैंने संलग्न भुजा लिखा है, वो थीटा के संलग्न भुजा है। अब इसके आधार पर, इस आकृति के आधार पे हमको साइन, कॉस और टैन का माप देख लेना है। कैसे मेजरमेंट लेते हैं साइन, कॉस और टैन का अनुपात, वो अनुपात एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपका साइन थीटा होगा, साइन थीटा का सूत्र होता है कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो यहाँ पे कोण है आपका थीटा, हम लोग थीटा को ले रहे हैं, तो थीटा की सम्मुख भुजा है AB और कर्ण है AC। इस तरह यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर AB बटे AC। अगला अनुपात है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा का सूत्र है कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण। कोण की संलग्न भुजा यहाँ पे आकृति में BC मैंने दिखाया है, इस तरह कॉस थीटा बराबर BC बटे AC। अब रहा तीसरा आपका अनुपात टैन थीटा। टैन थीटा बराबर कोण की सम्मुख भुजा बटे कोण की संलग्न भुजा बराबर AB बटे BC। अब ये तीनों अनुपात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो इस पर ही आधारित है। और सिर्फ प्रश्न क्रमांक 2 ही नहीं, आपके इसमें पाठ 8 में और भी बहुत सारे सवाल होंगे जो इस पर आधारित होगा। और इसी कक्षा में नहीं, अगली कक्षा में 10वीं में भी आप लोग के लिए ये पॉइंट्स उपयोगी होंगे। इसको आपको याद रखना है। साइन, कॉस, टैन, ये तीनों आप याद करेंगे तो इसके बाद जो 3 अनुपात है वो इसी से रिलेटेड होते हैं, वो अभी अपने को नहीं पढ़ना है। फिलहाल अपने को ये 3 ही है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ये तीनों सूत्र आपके काम की है, इसे आप ध्यान में रखिए। बच्चों इसके बाद अपना सूत्र है। यहाँ पे मैंने कुछ सूत्र लिए हैं, सारे सूत्र मैंने आपकी किताब के नहीं लिए हैं, कुछ सूत्र ही मैंने यहाँ पे लिए हैं जो कि हमें सवाल हल करने के लिए उपयोगी है। पहला जो आपका प्रकीर्ण का सवाल है, वहां पे बहु वैकल्पिक प्रश्न है, उसमें इसकी हमें उपयोगिता लगेगी। इसके लिए मैंने कुछ सूत्र यहाँ पे दिखाए हैं। पहला सूत्र जो आपका है यहाँ पे कॉस, कॉस ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये सूत्र आपको याद करने होंगे, जैसे दिए हैं आपको याद करने होंगे। आप बार बार देखोगे इन सूत्रों को तो आपको अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। पहला सूत्र cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। नेक्स्ट है साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। अगला है साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा। नेक्स्ट tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर 1। नेक्स्ट है आपका सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा। इसके बाद कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। अगला है tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपका फर्स्ट वाला देखिए सूत्र क्या है, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी cos के साथ कौन जा रहा है, साइन जा रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे जो सेकेंड लास्ट आपका सूत्र है वो है tan थीटा बराबर, तो tan के साथ क्या जाएगा, cot, क्योंकि यहाँ पे cos के साथ क्या जा रहा है, साइन जा रहा है, तो यहाँ पे tan के साथ cot जाएगा। tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। फिर इसके बाद देखिए ये जो सेकेंड लास्ट था इसका ही उल्टा लिया गया है, दोनों सूत्र रिलेटेड है। cot थीटा बराबर, जब हमने tan थीटा बराबर लिया तो cot 90 माइनस थीटा लिया, और जब हम लोग लास्ट वाला सूत्र cot थीटा ले रहे हैं तो बराबर के जगह पे, बराबर के बाद क्या आ रहा है, tan आ रहा है, cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। तो ऐसे आप रिलेट करके सूत्र याद करोगे तो आपको याद रहेगा। और सबसे मेन सूत्र जो यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है, ऊपर के 2, लास्ट के 2, और जो सेकेंड वाला, थर्ड वाला है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर tan थीटा।
ये रहे आपके सूत्र बच्चों, ये सूत्र आप ध्यान में रखिएगा, आपकी किताब में भी दिया है ये सूत्र। इसके बाद है बच्चों अपना कोण के त्रिकोणमिति अनुपात। ये अनुपात भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, मैंने वही लिखा है, इसको आप देख लीजिए ध्यान पूर्वक। ये देखिए क्या है, कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। यहाँ पे एक चार्ट मैंने दर्शाया है, यहाँ पे ऊपर की ओर लिखा है कोणों के माप, फिर नीचे दिया है अनुपात। यहाँ पे साइन, कॉस और टैन, इनके अनुपात यानी इनके माप दिए गए हैं कोणों के आधार पे। और यहाँ पे कोण का जो मेजरमेंट लिया है वो कितना लिया है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इनके आधार पर साइन कॉस टैन का माप कितना होता है वो दिया है। ये चार्ट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको जब ये सब मान दिए रहेंगे, ये सब कोण दिए रहेंगे ना, कोण का मेजरमेंट, तब आपको इसके मान है ना वहां पे रखकर आपको आपके सवाल हल करने होंगे। साइन 0 का मान देखिए, यहाँ पे साइन का जो मान है 0 डिग्री में 0 है, 30 डिग्री में हाफ है, 45 डिग्री में 1/, करनी में 2 है, 60 डिग्री में करनी में 3/2 है, 90 डिग्री में 1 है। ये जो पहला वाला अनुपात है ना वो आपको याद करना पड़ेगा। पहला जो साइन का है ना वो सबका आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद जो कॉस का है ना वो देखिए, कॉस का दिया है 0 डिग्री में 1, 30 डिग्री में करनी में 3/2, 45 डिग्री में 1/करनी में 2, 60 डिग्री में 1/2 और 90 डिग्री में 0। अगला है आपका टैन। टैन का अनुपात देखिए, टैन में 0 डिग्री में 0 मान, 30 डिग्री में 1/करनी में 3 मान, 45 डिग्री में 1 मान, 60 डिग्री में करनी में 3 मान और 90 डिग्री में यहाँ पे इसको अपरिभाषित दिया गया है। अपरिभाषित यानी जिसका मेजरमेंट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ये आपको, ये सारे अनुपात आपको ध्यान में रखना है। इसकी भी उपयोगिता है आगे सवाल हल करने में, और अगली कक्षा 10वीं में भी इसकी उपयोगिता है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये रहा बच्चों आपका रिवीजन। अब इसके बाद हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका जो प्रकीर्ण का सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे सवाल। ये देखिए, ये आपका सवाल है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 8। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक आपको दिया है, नीचे दिए गए बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें फर्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है और पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ए है आपका साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, बी है आपका कॉस थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा, सी है आपका साइन थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा और डी है आपका tan थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। अब इस तरह के सूत्र मैंने पहले पुनरावर्तन में इसकी चर्चा की। तो यहाँ पे जो ए दिया है ध्यान से देखिए, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ए है, ये सत्य है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि साइन के साथ कॉस जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट हो गया। लेकिन अभी जैसे आप लोग इतनी प्रैक्टिस नहीं करते होंगे तो एक झटके में आपको देख के कैसे पता चलेगा, तो आपको चारों देखना होगा। उस सूत्र से, जो पिछला सूत्र मैंने दिखाया था, उससे आप इन चारों को टैली करो। बी देखिए, इसे कॉस थीटा है बराबर tan थीटा, तो मैंने पहले ही कहा आपको कि tan के साथ कॉट जाएगा, तो यहाँ पे कॉस दिया है तो ये टैली नहीं होगा, ऐसे ध्यान रखना है आपको। फिर सी वाला देखिए, साइन थीटा बराबर tan थीटा है, ये भी मैंने कहा था कि tan के साथ कॉट जाएगा और साइन के साथ कॉस जाएगा, तो ये सी वाला भी रॉन्ग हो गया आपका।
फिर जो डी है tan थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा, ये भी गलत है। पहले कहा था आपको कि tan के साथ cot जाएगा, तो डी वाला भी आपका रॉन्ग हो गया। इस तरह आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है विकल्प ए वो राइट है, इसलिए इसका उत्तर ए लिखेंगे। अगला देखिए, सेकंड बच्चों आपका है निम्नलिखित में से साइन 90 का मान कौन सा है? ए है करनी में 3/2, बी है 0, सी है हाफ, डी है 1। तो यहाँ पे देखिए, इससे पहले जो मैंने आपको समझाया था त्रिकोणमितीय अनुपात एक चार्ट से, तो उसमें इसका मान है साइन 90 बोल रहा है, तो आप यहाँ उस चार्ट को ओपन कर लीजिए। आपके एग्जाम भी होगी तो आप है ना, आपको समय मिलता है 10 मिनट का, आप लोग ये बना के रफ में रख लेने का। यहाँ पे देखिए ये साइन है ना ऊपर वाला अनुपात, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में जो साइन 90 है उसकी जगह पे देखिए यहाँ पे रेडिंग से 1 लिखा गया है, साइन 90 का मान 1 है। इस तरह हम लोग यहाँ पे साइन 90 का मान 1 लिखेंगे। डी ऑप्शन जो आपका है 1 वो यहाँ पे आएगा, इसलिए उत्तर में डी लिखा है। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखिए आपका, यहाँ पे आपको दिया है 2 tan 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री। यहाँ पर भी बच्चों आपको 4 ऑप्शन है, A0, B1, C2 और D3। अब इस सवाल को बिना हल किए हुए आप डायरेक्टली देखने से इसका अनुपात, इसका जो आंसर है वो नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ट था आपका, जो मैंने पहले साइन कॉस टैन का 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 डिग्री, उस चार्ट में से इन सब की वैल्यू हमको उसकी जगह पे रखकर हमको इसको हल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपका सवाल लिख दिया है 2 tan 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री माइनस साइन 45। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 tan 45 का मतलब होता है 2 इंटू tan 45 का मान। तो tan 45 का मान हम लोग देखते हैं कितना है सारणी में, tan 45 का, cos 45 का और sin 45 का, यानी सब में 45 ही दिया है, tan cos sin। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए tan 45 का मान 1 दिया है, cos 45 का मान 1/करने में 2 दिया है, और उसके बाद tan 45 का मान 1 दिया है, और लास्ट जो आपका है, लास्ट क्या है जो आपका लास्ट है आपका साइन 45। यहाँ पे देखिए साइन 45 का मान भी 1/करने में 2 दिया गया है। ये तीनों मान हम लोग ने यहाँ से देखा। अब इन तीनों मानों को हम लोग इस प्रश्न में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस प्रश्न में लिखेंगे 2 tan 45 की जगह पर 2 इंटू tan का मान 45 है, इसलिए इंटू 1, प्लस की जगह पे प्लस लिख दिया, cos 45 डिग्री का मान है 1/करने में 2, माइनस साइन को उतारा, उसके बाद साइन 45 डिग्री का मान है 1/करने में 2, उसको लिख दिया। अब देखिए 2 इंटू 1 गुणा करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 1/करने में 2 माइनस 1/करने में 2, समान अंक है, घट जाएगा, घटेगा तो हमको उत्तर यहाँ पे 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। इस तरह 2 + 0 = 2, उत्तर हमको मिला 2। अब ये ऑप्शन आप ढूंढिए ABCD में कहाँ है। सी जो ऑप्शन है आपका, सी में 2 दिया गया है, इस तरह यहाँ पे इसका ऑप्शन सी राइट हुआ, उत्तर में हम सी लिखेंगे।
अब देखिए चौथा जो है बच्चों आपका, चौथे में आपको दिया गया है cos 28 डिग्री अपॉन sin 62 डिग्री बराबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी देखिए आपको मान लेना है। मान यानी जैसे कि हम लोग ने पिछला सवाल किया वहां पे भी साइन कॉस टेन के सारणी से हमने मान लिया है, लेकिन यहाँ पे आप सोचोगे टीचर 28 तो उसमें है ही नहीं, उसमें तो 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। तो उसके लिए जो हम लोग ने सूत्र लिया था कॉस और साइन वाला, पहला जो आपका बहुवैकल्पिक का पहला प्रश्न था सूत्र वाला, तो उस सूत्र में से हम लोग ढूंढेंगे कि कौन सा सूत्र यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे जो ऊपर आपका cos 28 डिग्री दिया है और नीचे sin 62 डिग्री, तो किसी एक में या तो ऊपर सूत्र लगाओ या नीचे। आप कहाँ लगाएंगे ये इसके सवाल पर निर्भर है। जैसे आप 2-4 सवाल करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, या नहीं भी है तो आप पहले जैसे ऊपर है ना लगा के देखोगे ऊपर से हो रहा है टैली की नहीं, फिर नीचे लगाओगे, ऐसे 1-2 बार करोगे तो आपका सवाल राइट होगा। यहाँ पे देखिए जो सूत्र है यहाँ पे मैं ऊपर लगा रही हूँ, यहाँ पे cos 28 डिग्री है, तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा है cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा, ये अपना सूत्र हुआ। मैंने रेड इंक से लिखा है एक्सप्लेनेशन में cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा। अब ऊपर यहाँ पे फोर्थ सम में आपका क्या है cos 28 डिग्री है, तो cos थीटा यानी क्या होता है, थीटा यानी कोण का माप, तो cos थीटा की जगह पे हमने लिखा cos 28 डिग्री बराबर sin 90 माइनस 28। अब यहाँ पे 90 माइनस थीटा है तो थीटा की जगह पे थीटा नहीं, जो 28 आपने लिखा है ना cos 28, तो 28 वहां पे जाएगा, 90 माइनस 28। इसके बाद जब आप घटाओगे 90 में से जब आप लोग 28 घटाओगे तो आपको मिलेगा 62 डिग्री, इसको लिखेंगे sin 62 डिग्री। अब हम लोग को cos 28 डिग्री का मान कितना मिला कन्वर्जन के बाद, sin 62 डिग्री। इसका मतलब है हम लोग यहाँ पे ये जो आपके प्रश्न में cos 28 डिग्री है उसकी जगह पे हम लोग sin 62 डिग्री लिख सकते हैं। नीचे देखिए, आपको नीचे की स्लाइड में देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है cos 28 डिग्री के जगह पे देखिए ऊपर लिखा है ना, मैंने सवाल लिखा है cos 28 डिग्री बटे sin 62 डिग्री। cos 28 डिग्री की जगह पे हमको मान मिला अभी sin 62 डिग्री, उसको लिख दिया sin 62 डिग्री बटे sin 62 डिग्री को वैसे के वैसे ही उतार दिया। अब यहाँ पे देखिए दोनों समान है, ऊपर भी sin 62 डिग्री है, नीचे भी sin 62 डिग्री है, दोनों को हम लोग कैंसिल करेंगे, तब आपका मान कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब ऑप्शन में देखिए 1 कहाँ पर, देखिए यहाँ पे फोर्थ सवाल में ए का ऑप्शन आपको 2 दिया है, बी का -1 है, सी का 0 है और डी का 1 है, तो आपका यहाँ पे उत्तर डी होगा, 1 यानी डी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये जो आपका सेकंड सम है, अब इस सेकंड सम में आपको आकृति दी गई, आपको एक त्रिभुज की आकृति दी गई है और ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है, इसका नाम है समकोण त्रिभुज TSU में TS बराबर 5, कोण S बराबर 90 डिग्री, SU बराबर 12, तो sin t, cos t, tan t का मान ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार sin u, cos u, tan u का भी मान ज्ञात कीजिए। अब आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने जो आपको है ना एक त्रिभुज दिखाया था और उस त्रिभुज में मैंने आपको अनुपात दिखाया था, मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए पहले देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे जो प्रश्न में TS का मान 5 दिया है उसको मैंने आकृति में भी दिखा दिया है, TS 5। उसके बाद SU जो 12 है उसको भी मैंने SU को 12 दिखा दिया है। अब आप पूछोगे टीचर यहाँ पे TU का मान तो 13 नहीं दिया है, आपने कैसे ये दिखा दिया है। तो आपको याद होगा पहले सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको पाइथागोरस का प्रमेय बताया था, तो पाइथागोरस का प्रमेय हम लोग इस त्रिभुज में लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे
दिया गया त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है। और जो TU है आपका, TU कर्ण है, तो TU का मान हम लोग निकालेंगे सबसे पहले। इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये देखिए त्रिभुज TSU में कोण S बराबर 90 डिग्री, इसलिए त्रिभुज TSU एक समकोण त्रिभुज है। इसलिए त्रिभुज TSU में पाइथागोरस का प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस का प्रमेय क्या है बच्चों, कर्ण का वर्ग, यहाँ पे कर्ण क्या है, TU का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। जब TU स्क्वायर यहाँ पे कर्ण है तो दूसरी दो भुजाएं कौन सी बची, TS का वर्ग प्लस SU का वर्ग। ये देखिए ये रहा आपका सूत्र, यहाँ पे देखिए लिख दिया है मैंने, TU का वर्ग बराबर TS का वर्ग प्लस SU का वर्ग। अब यहाँ पे TS और SU का मान देखिए आपकी आकृति में, देखिए TS का मान 5 दिया है और SU का मान 12 दिया है। सूत्र में हम लोग मान रख रहे हैं, TS की जगह पर 5 का वर्ग, SU का वर्ग की जगह पे 12 का वर्ग। 5 का वर्ग हो गया 5 गुने 5 25 प्लस 12 का वर्ग हो गया 12 गुने 12 144। अब हम लोग इन दोनों को 25 प्लस 144 को जोड़ेंगे। इस तरह TU का वर्ग बराबर 169 हमको मिल गया। अब यहाँ पे TU का वर्ग दिया है, लेकिन हमको सिर्फ TU का मान चाहिए। TU आपका कर्ण है ना, तो सिर्फ TU का मान। तो जब यहाँ पे हमको TU का मान चाहिए, इसका मतलब हमको ये जो वर्ग है TU स्क्वायर है, वर्ग को हटाना होगा। जब हम वर्ग हटाएंगे, सिर्फ TU लेंगे, तब आपका दूसरे पक्ष में राइट हैंड साइड में जो 169 है उसका वर्गमूल निकालना होगा। इस तरह आपका 169 करनी में जाएगा, इसलिए TU बराबर करनी में 169। अब 169 का आपको गुणनखंड निकालना होगा, तब तो आपको वर्गमूल मिलेगा। 169 का गुणनखंड है 13 गुने 13, तो 13 की जोड़ी बन गई। तब जब हम करनी में से बाहर निकालेंगे 13 को, तो इस जोड़ी में से एक ही 13 बाहर आएगा। इस तरह TU बराबर 13, वर्गमूल कितना मिला 169 का 13। अब हमारे TU का मान 13 मिल गया, यानी आपका जो कर्ण है, कर्ण आपका जो आकृति में देखिए TU है, उसका मान 13 मिला, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये इस सवाल का जो है ना, तीनों भुजाओं की अब हमको लंबाई पता चलेगी। इस त्रिभुज में आपको कर्ण की लंबाई मिल गई, सम्मुख भुजा मिल गई और संलग्न भुजा भी मिल गई, तीनों भुजाओं की लंबाई है। अब हमको साइन कॉस टैन के अनुपात चाहिए। इसके लिए आपको मैं पिछली वाली जो स्लाइड है एक बार दिखा देती हूँ, वो आप देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए साइन थीटा का अनुपात मैंने दिखाया था, कॉस थीटा का अनुपात और फिर टैन थीटा का अनुपात दिखाया था। इन तीनों सूत्रों के आधार पर हम लोग सेकंड वाला सवाल हल करेंगे। ये देखिए, अब हम आ गए फिर से सवाल की ओर। तो यहाँ पे हमको कॉस, यहाँ पे टी का मान चाहिए, यानी जो कोण का माप है आपका क्या है, टी। देख लीजिए आपका कोण, आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज TSU में जो कोण टी है, कोण टी आपका जो थीटा हम लोग ले रहे थे ना, तो यहाँ पे थीटा नहीं दिखाया है, आपको कोण टी दिखाया है। तो कोण टी की सम्मुख भुजा देखिए क्या होगा, SU होगी। ठीक है, कर्ण तो सेम ही रहेगा TU। कोण टी की सम्मुख भुजा SU होगी और संलग्न भुजा कोण टी की TS होगी। अब इसके आधार पर हम अपना अनुपात करते हैं। ये देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, साइन टी बराबर कोण टी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो कोण टी की सम्मुख भुजा जो है SU है, और जो कर्ण है हमने निकाला है देखिए TU, तो TU में लिख दिया। SU का मान 12 है आकृति में और TU का मान यहाँ पे देखिए 13 है। इस तरह साइन टी का अनुपात हो गया 12/13। इसके बाद कॉस टी है। कॉस टी का जो सूत्र है आपका, कॉस टी बराबर कोण टी
की संलग्न भुजा बटे कर्ण। कोण टी की संलग्न भुजा है आपकी टीएस। टीएस बटे टीयू बराबर, टीएस का मान है 5 और टीयू का मान है 13। कॉस टी बराबर 5/13। अगला है tan टी। tan टी बराबर कोण टी की सम्मुख भुजा बटे कोण टी की संलग्न भुजा। कोण टी की सम्मुख भुजा है एसयू और कोण टी की संलग्न भुजा है टीएस। इस तरह tan टी बराबर एसयू बटे टीएस बराबर 12/5। इस तरह हमने कोण टी के तीनों अनुपात साइन कॉस tan निकाला। अब ऐसे ही हमको कोण यू आपको मैं दिखाती हूँ आकृति में। ये देखिए, ये जो आपका कोण यू है ना यहाँ पे, उसका मान हमको सेम ऐसे ही निकालना जैसे हमने कोण टी का निकाला। तो कोण यू जो है उसके सम्मुख भुजा देखिए, उसके सामने आपको जो भुजा मिल रही है वो भुजा है टीएस। कोण यू की सम्मुख भुजा टीएस है और संलग्न भुजा एसयू है। यहाँ पे देखिए सम्मुख भुजा संलग्न भुजा बदल गई क्योंकि कोण बदल गया ना आपका। कोण बदल जाएगा तो आपकी सम्मुख भुजा भी बदलेगी, आपका संलग्न भुजा भी बदलेगा, लेकिन आपका कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण आपका वही रहेगा। तो अब कोण यू के लिए सम्मुख भुजा टीएस हो गई, संलग्न भुजा एसयू हो गई। इसका अनुपात हम देखते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे साइन यू बराबर कोण यू की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा टीएस है, कर्ण टीयू है। टीएस बटे टीयू बराबर 5/13। अगला है कॉस यू। कोण यू की संलग्न भुजा बटे कर्ण। कोण यू की संलग्न भुजा एसयू है, कर्ण टीयू है। इस तरह एसयू बटे टीयू बराबर 12/13। अगला देखिए बच्चा, आपका है tan यू। tan यू बराबर कोण यू की सम्मुख भुजा बटे कोण यू की संलग्न भुजा। कोण यू की संलग्न भुजा टीएस है और संलग्न भुजा एसयू है। इस तरह tan यू बराबर टीएस बटे एसयू। टीएस का मान 5, एसयू का मान 12। tan यू बराबर टीएस बटे एसयू बराबर 5/12। इस तरह हमने सारे अनुपात निकाल लिए। एक बार फिर से आप देख लीजिए इस आकृति को, रुकिए मैं फिर से दिखाती हूँ आपको। सारे अनुपात हमारे निकल चुके हैं, फिर भी एक बार आप आकृति देख के समझ लीजिए, यहाँ से आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए, हाँ कोण एस जो है आपका समकोण है, उसके अलावा जो दो न्यून कोण है, कोण टी है और कोण यू है। न्यून कोण आपको पता होगा, न्यून कोण यानी जिसका माप 90 अंश से कम होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पे कोण टी और कोण यू का अनुपात हमने निकाला। जब कोण टी बोलेगा तो उसकी सम्मुख भुजा देखना है और संलग्न भुजा। जब सम्मुख भुजा और कर्ण के अलावा जो तीसरी भुजा बचेगी वो संलग्न भुजा होती है। जब कोण यू का मान बोलेगा तो कोण यू के सामने वाली भुजा देखने का, कर्ण देखने का, और उसके अलावा जो तीसरी भुजा बची रहेगी वो संलग्न भुजा रहेगी। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस जो कोण दिया है उसके सामने की भुजा देखनी है, कर्ण देखनी है। जैसे आपको संलग्न भुजा नहीं समझ में आ रहा, बोलोगे टीचर हम नहीं समझ पाते, तो इसके लिए आप ध्यान रखोगे कोण के सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा, फिर कर्ण, कर्ण इजी है तो ये दोनों भुजा हो गई। तो अब बची हुई तीसरी भुजा जो रहेगी वो आपकी संलग्न भुजा रहेगी। इस तरह बच्चों आपका प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का प्रश्न क्रमांक 1 और 2 के सवाल हमने हल किए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। किसी सवाल को आप फिर से समझना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों आपको कोई सवाल फिर से समझना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं फिर से समझा दूंगी। आज के लिए हमारा इतना ही था। आज के आपके
समय सारणी टाइम टेबल के हिसाब से इतना ही समझना था। ये क्या कुछ ऐप है क्या ऐसा? हेलो मिस। हाँ सर बोलिए। मिस किसी के रेज हैंड नहीं है अभी।